Hello everyone, welcome to my channel. In this video, question number 6, 7 and 8 of exercise 7.2 will be covered. I hope you must have done the practice of previous questions of this exercise. आप सबने question 1 to 5 की ज़रूर practice की होगी and please write down in the comment section अगर आपको clear हो गए हैं और अगर क्लियर नहीं हुए कोई डाउट है देन ऑल्सो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो. सो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से. एंड क्वेश्चन नंबर 6 जो है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको बहुत केयरफुली करना है. एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि इसकी फिगर हमें दी हुई हो, बुक में गिवन है बट एग्जाम में गिवन होगी ये ज़रूरी नहीं है. ओके तो पहले हम सीखते हैं बिना फिगर के. अगर हमें फिगर नहीं दे रखी तो हमें कैसे उसको जो है ड्रॉ करना है. नाउ आई एम रीडिंग द क्वेश्चन. आप सब अपनी बुक साथ में लेके बैठो बेटा. क्वेश्चन इज ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इक्वल्स टू AC. एक ट्राइंगल है ABC जिसकी साइड्स AB और AC बिल्कुल इक्वल हैं. ओके then we are given side BA is produced to a point D. जो इसकी साइड BA है इसको हमने आगे बढ़ाया. ठीक है, कितना बढ़ाया कि जो आपके D पॉइंट तक बढ़ाया और जो पॉइंट D रहेगा हमारा इट शुड बी इक्वल टू AB. जितना ये AB की लेंथ है उतना ही इसको आगे बढ़ा दिया. तो मान लो मैंने यहाँ पॉइंट लिख दिया D, तो ये तीनों इक्वल हो गए. नाउ C एंड D दे आर ज्वाइंड. आपने CD को ज्वाइन करना है और क्वेश्चन है कि प्रूव करो कि ये जो एंगल बन गया BCD ये 90 डिग्री का है. क्या किया, सबसे पहले एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका नाम ABC है. उसके बाद हमने BA को आगे प्रोड्यूस किया. कितना किया, इसी के इक्वल जितना ये था और ऑलरेडी ये दोनों इक्वल थे तो इस पॉइंट को नेम दिया D. देन DC इज ज्वाइन एंड वी नीड टू प्रूव कि ये जो एंगल बन गया हमारा ये 90 डिग्री का है. ओके तो ये फिगर मैंने ड्रॉ की है और मैंने कुछ एंगल्स के नंबर लिखे हैं. आई हैव रिटन द नंबर्स फॉर दीज एंगल्स 1 2 3 and 4. नाउ गिवन इज AB एंड AC आर इक्वल. देन AD एंड AB दे आर ऑल्सो इक्वल. इट इज गिवन. तो एक्चुअली ये तीनों आपस में इक्वल हो गए AB AC और AD. एंड वी वॉन्ट टू प्रूव BCD it is a right angle. right angle means this is that is right angle means जो इसका मेजरमेंट है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का. क्वेश्चन इज इजी, मुश्किल नहीं है बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो बहुत ध्यान से समझना है और प्रैक्टिस 2 से 3 बार करनी है. ओके so in triangle ABC, AB and AC they are equal. And if they are equal then the angles opposite to these two sides, तो इनके opposite जो angle हैं वो भी equal हो जाएंगे. So I have written angle 1 is equal to angle 2 and write the theorem also. Angles opposite to equal sides of a triangle they are also equal. अब हम use करेंगे AB और AD equal given है, ठीक है, और AB और AC भी इक्वल गिवन है. सो वी कैन से दैट AC एंड AD दे आर ऑल्सो इक्वल. और उसके बाद हम ट्राइंगल लेंगे ACD. हम ट्राइंगल कंसीडर करेंगे ये वाली ACD. इसमें भी अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे. क्लियर हो गया होगा कि हम 3 और 4 को इक्वल प्रूव करना चाह रहे हैं. सो लेट्स डू दैट. So AB it is equal to AC and AD is equal to AB. तो AB जो है इन दोनों के इक्वल है तो इट मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल हो गए AC और AD. So AC and AD they are equal in triangle ACD. अगर हम ACD ट्राइंगल की बात करें तो AC और AD हमने इक्वल प्रूव किए हैं. सो एंगल 3 and 4 they will be equal. इनको नंबरिंग कर देते हैं इक्वेशंस को, शायद हमें ज़रूरत पड़ेगी नंबरिंग के अकॉर्डिंग. So 1 and 2 I have written this is equation number 1, this is equation number 2. अब क्या करना है, अब आपको ट्राइंगल लेनी है जो बिगर ट्राइंगल आपको दिख रही है सबसे बड़ी, which is DBC और BCD. जैसे मर्जी नेमिंग कर सकते हैं. We can write down the name in any way. So BCD triangle, we know that sum of all the angles of a triangle is 180 degree according to angle sum property of a triangle. किया था हमने 6th chapter में
कि किसी भी ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम होता है 180. सो उसी को अप्लाई करेंगे और उससे हम एंगल 1, एंगल 4 और ये पूरा एंगल सी इसको बोलेंगे. ये बन गया 180 डिग्री. So I am writing in triangle B, C and D, sum of all the angles is 180 degree. So in triangle BCD, angle 1 plus angle C. C का मैंने नेम लिखा because it is made by combination of 2 and 3. So angle 1, angle 4 and angle C which is made by 2 and 3. So this is equal to 180 by angle sum property of a triangle. Now I will write this C as 2 plus 3. So we can write angle 1 plus angle 4 plus, or let's write down 2 plus 3 first of all, because in the center I have written angle C. So I am writing C as 2 plus 3 plus angle 4 equals to 180 degree. अब हमने प्रूव क्या करना था कि ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 3 है विच इज एंगल सी, ये 90 डिग्री का है. तो हम सारे एंगल्स को 2 और 3 की फॉर्म में लिखेंगे. सो 1 इज इक्वल टू 2 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1. सो आई एम राइटिंग हेयर एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंड एंगल 4 हमने प्रूव किया था एंगल 3 के इक्वल. सो आई एम राइटिंग एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड यू कैन राइट डाउन हेयर from equation number 1 and 2, from equation 1 and equation 2. Now after that 2 plus 2, दो बार एंगल 2 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 2. दो बार एंगल 3 को ऐड करोगे तो आएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 3. अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है. वी कैन टेक 2 कॉमन. सो इन द ब्रैकेट राइट डाउन एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो शिफ्ट दिस 2 टू द अदर साइड, तो हमारे पास रह जाएगा, वी विल बी लेफ्ट विथ 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 180/2 एंड 180/2 कितना होता है, 90 डिग्री. सो वी कैन राइट 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री. Now what is 2 plus 3? 2 plus 3 according to the figure, it is angle BCD. 2 plus 3 is BCD. So we can write or angle BCD is 90 degree. और यही तो हमें प्रूव करना था. So write down hence proved. So हमने स्टार्ट क्या किया, एक कॉन्सेप्ट हमने यूज किया, AB और AC इक्वल है और दिस AB एंड AD दे आर इक्वल. तो ये तीनों आपस में इक्वल हो गए, ये भी इक्वल. सो AB एंड AC इक्वल, तो एंगल 1 और 2 इक्वल हो गए. उसके बाद AC और AD इक्वल हुए तो एंगल 3 और 4 इक्वल हो गए. देन टेक दिस कंप्लीट ट्राइंगल एंड यूज एंगल सम प्रॉपर्टी. सो एंगल 1 प्लस 4 प्लस एंगल C इट इज इक्वल टू 180 डिग्री. देन डिवाइड दिस C इंटू 2 पार्ट्स. और अगर आप इसको ऐसे भी रखोगे देन ऑल्सो इट कैन बी डन कि 1 की जगह 2 पुट कर दो, 4 की जगह 3 पुट कर दो और उनके कॉम्बिनेशन को C कर दो. इट्स अप टू यू. सो आई हैव रिटन 1, C को डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, देन एंगल 4, देन 1 इज इक्वल टू 2 फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड 3 इज इक्वल टू 4 फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन. सो पुट द वैल्यूज 2 plus 2, 2 times 2, 3 plus 3, 2 times 3. Take 2 common, shift to the other side and you will get the required result. ओके बहुत ध्यान से करना है इसको. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ इन 7th क्वेश्चन द फिगर इज नॉट गिवन along with the question. We are given in the question that there is a right angle triangle ABC in which angle A is 90 degree and two sides AB and AC of this triangle they are equal. So angle A is 90. This AB and AC they are equal and we want to find out the values of angle B and C. पता तो लग गया होगा orally कि ये 90 है, सारे एंगल्स का सम 180 होता है. तो इन दोनों का सम क्या रह गया, 180 में से ये हटा दो 90, दोनों इक्वल बनेंगे. दोनों 45 के इक्वल. क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं. तो इनके ऑपोजिट, इसके ऑपोजिट C और इसके ऑपोजिट B. ठीक है, तो दोनों आ जाएंगे 45. बट अब इसे लिखते हैं कि हाउ वी हैव टू राइट डाउन दिस. सो इन ट्राइंगल ABC, AB is equal to AC
एंगल, सो एंगल सी विल बी इक्वल टू एंगल बी, तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, देखो सपोज किसी क्वेश्चन में आपको क्लियर नहीं होता कि ऑपोजिट एंगल्स कैसे होंगे, तो कैसे चेक करते हैं। ट्राइंगल का नाम है ABC, अगर आपको AB के ऑपोजिट एंगल निकालना है तो कौन सा वर्टेक्स बच गया, C, तो एंगल C इसकी ऑपोजिट। सपोज फिगर से नहीं क्लियर हुआ तो ऐसे भी देख सकते हो। अगर BC के ऑपोजिट निकालना है एंगल तो कौन सा वर्टिसेस रह गया, इसकी कौन सा वर्टेक्स रह गया, A रह गया, सो इसके ऑपोजिट A। और अगर AC के ऑपोजिट निकालना है तो कौन सा वर्टेक्स इसमें छूट गया, सो इट इज B। ऐसे ही आप कर सकते हो एंगल के सामने की साइड, कि अगर एंगल C के सामने ऑपोजिट साइड देखनी है तो इसमें C यूज हो गया, A और B नहीं हुए तो इसकी ऑपोजिट AB, इसमें A यूज हुआ तो BC, और इसमें B यूज हुआ तो AC इसके ऑपोजिट साइड। ओके, now after that use angle sum property of a triangle. Now angle sum property states that sum of all these angles is 180 degree. So write down angle A plus angle B plus angle C is 180 degree by angle sum property of the triangle. So A plus B plus C 180 by angle sum property of triangle. The value of A is 90 degree. So you can write here because A is given to be 90 degree. Now shift this 90 to the other side. So sum of B and C will be 90. Now B and C, they are equal. So write B in place of C और C in place of B. आप किसी भी एक को replace कर दो. I am replacing C by B. So B plus B is 90 degree. दो सेम चीज़ों को ऐड किया तो उसका ट्वाइस हो गया. B plus B is twice of B. जैसे बेटा आप x plus x लिखते हो, x प्लस एक्स कितना होता है, 2 टाइम्स x, ऐसे ही एंगल B प्लस एंगल B इज 2 टाइम्स एंगल B, इट इज इक्वल टू 90. सो B इज 90 डिग्री बाय 2 विच मीन्स 45 डिग्री. नाउ B and C आर इक्वल, सो दे बोथ आर इक्वल टू 45 डिग्री. So then after this write down which means or which implies angle B equals to angle C equals to 45 डिग्री. यही हमें फाइंड आउट करना था. तो गिवन था A 90, ये दो साइड्स इक्वल, तो इनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए ये दोनों. ओके, एंड बाय एंगल सम प्रॉपर्टी देयर सम इज 180 डिग्री. सो B प्लस C रह जाएगा 90. दीज टू आर इक्वल B एंड C. सो रिप्लेस C by B. So twice of B is 90. So B is 45 degree. So we got the values of the two angles B and C which is 45 degree. Easy था क्वेश्चन, बहुत इजी था. अब नेक्स्ट इससे भी इजी है. सो लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. नाउ इन लास्ट क्वेश्चन ऑल्सो वी आर नॉट गिवन द फिगर, वी हैव सिंपली गिवन दैट देयर इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC. नाउ व्हाट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल? इक्विलेटरल होती है जिसकी की तीनों साइड्स इक्वल हो. सो AB, BC and CA they all are equal to each other. So I have written given an equilateral triangle ABC and we want to prove that all the angles of this triangle A, B and C they all are equal to 60 degree. Okay, theorem use करेंगे angles opposite to equal sides are equal, और इसके साथ यूज होगी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, और प्रूव हो जाएगा that all the angles of this triangle are of 60 degree each. So in triangle ABC there are 3 sides. टेक एनी वन पेयर ऑफ साइड्स, आप कोई भी एक इक्वल पेयर ले लो. सो आई हैव टेकन AB एंड AC. AB एंड AC दे आर इक्वल, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. सो AB के ऑपोजिट A और B दोनों यूज हो गए तो क्या रह गया C. फिगर से भी देख सकते हैं AB के ऑपोजिट C और AC के ऑपोजिट एंगल B. So C and B they are equal and write down the theorem angles opposite to equal sides of a triangle are also equal. Let this is equation number 1. Now take any other pair of equal sides. आप कोई भी और पेयर ले लो. I have used AB and BC. मैंने यूज किया AB और BC इक्वल हैं. You can also take AC and BC. सबसे रिजल्ट आ जाएगा. So if AB and BC are equal, इसके opposite angle C, इसके opposite angle A. Let this is equation number 2. Now C is equal to B and C is also equal to A. इसका मतलब A, B, C तीनों आपस में equal हो गए. So I have written A, B and C. So it means they all are equal. अब देखो इसमें हमें प्रूव करना है ये सारे equal हैं और किसके equal हैं 60 डिग्री के. Equal तो we have proved.
अब काम रह गया 60 के इक्वल प्रूव करना. सो दैट कैन बी डन बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी. So by angle sum property of triangle, sum of all the angles of triangle is 180 degree. By angle sum property I have written, now A, B, C all are equal. या तो सबकी जगह A पुट कर दो या B कर दो या C कर दो या सबको X के इक्वल मान लो, कैसे भी आप कर सकते हो जो आपको कंफर्टेबल लगता है. I am replacing all angles by A. So I can write A plus angle A plus angle A is 180 degree. अब 3 बार सेम चीज़ों को ऐड किया, चाहे वो एंगल्स हैं या कुछ भी टर्म्स होती हैं. सो इट बिकम्स 3 टाइम्स. सो एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल इज 3 टाइम्स एंगल ए. सो ए प्लस ए इज 3 टाइम्स ए. कैसे? जैसे सपोज आपके पास है एक्स प्लस एक्स 3 बार एक्स है, सो यू कैन राइट डाउन दिस एज 3x. तो ऐसे ये 3a हो गया. नाउ शिफ्ट दिस 3 टू द अदर साइड, यू गेट 180/3 और 180/3 it is equal to 60 degree. When you divide 180 degree by 3, we get 60 degree. Now if A is 60 degree, it means all the angles ABC, they are equal, so they all are equal to 60 degree. So it means angle A, angle B and angle C, they all are of 60 degree. So this is what we want to prove. यही हमें prove करना था. So write down hence proved. So in this video, I have completed exercise 7.2. I hope all the questions are clear to you. अगर आपको questions में कोई भी doubt है, so you can write down in the comment section, या आप मुझे मेरे WhatsApp नंबर पे भी मैसेज कर सकते हो. I will explain that question again. आपको personally भी explain कर देंगे. And that's all for today. Next video में हम 7.3 exercise start करेंगे. Thank you everyone.